नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई स्टूडेंट ट्रेड फिटर निमी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? पहला है कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखें। दूसरा ऑप्शन है अपने काम पर ध्यान दो। तीसरा ऑप्शन है गैंगवे और फर्श को साफ रखना। चौथा ऑप्शन है टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो दोस्तों हमारा सवाल था व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा जो हो जाएगा आपको अपने काम पर ध्यान दो, यानी आप अपने काम पर यदि ध्यान देते हो ये आपकी सुरक्षा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। पहला ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी रास्ता दें, ऑप्शन नंबर सी संरक्षित, ऑप्शन नंबर डी अनगार्डेड। तो दोस्तों सवाल है कि इस प्रतीक का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस प्रतीक का नाम है स्टॉप, यानी कि रुक जाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है क्लास ए फायर से, क्लास बी फायर से, क्लास सी आग से या क्लास डी आग से। तो सवाल है ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि क्लास बी आग यानी क्लास बी फायर से किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, महान देखभाल, चिकित्सा उपचार। प्राथमिक यानी कि प्राथमिक चिकित्सा है या चिकित्सक को बुलाओ या गहन देखभाल यानी कि उसको अच्छा से देखभाल। चिकित्सा उपचार, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया जो है वो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड, पैदल चलने वालों का मार्ग। इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या होगा? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस चेतावनी का नाम है अनगार्डेड। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लकड़ी की अगिन कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? क्लास ए आग, क्लास बी आग, क्लास सी आग या क्लास डी आग। लकड़ी की अगिन कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि क्लास ए फायर यानी क्लास ए आग। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मेथेन यानी BSF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है?
कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्नि यंत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है हेलान एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा हेलान एक्सटिंग्विशर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? शोर, बिसौला, अकुशल, अनगार्डेड मशीनरी। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बिसौला, यानी कि यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत जो आता है वो बिसौला आता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजुर्ड पर्सन, यानी कि घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकें? पहला ऑप्शन है पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पर टिंचर लगाएं, घाव पर दबाव दें। घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकें? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि घाव पर दबाव दें। जब तक आपके पास कुछ नहीं है तब तक आप उसको दबाकर रखें। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है इस चिन्ह का नाम क्या है? स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड, पैदल चलने वाले का मार्ग। इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इस चिन्ह का नाम आप देख रहे हैं कि आदमी खड़ा है, यानी चल रहा है, हाथ उसके फैले हुए हैं। तो पैदल चलने वाले का मार्ग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आग लगने के 3 कारण क्या है? आग लगने के 3 कारक क्या हैं? ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चौथा ऑप्शन है ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आग लगने के 3 कारण जो होते हैं, आपको ईंधन, ऊष्मा या ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है घटना के बाद के पहले का 30 मिनट, घटना के बाद के पहले का 30 मिनट। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? कार्य के स्थान पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? पहला ऑप्शन है सुरक्षा उपकरण पहनकर, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो दोस्तों पहला कदम है आपका सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, यानी कि कार्यस्थल पर जब आप गए हैं तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यह प्रतीक क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे आपको बताना है रुके,
रास्ता दें, पैदल चलने वाले का मार्ग, ओवरटेकिंग निषिद्ध। आपको यहाँ बताना है कि यह चिन्ह क्या दर्शा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रास्ता दें यानी कि रास्ता आपको देना है, रास्ता दें, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी बीन्स का कलर कोड क्या है? लाल, नीला, काला या हरा? बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है? आपको बताना है। लाल होता है, नीला होता है, काला होता है या हरा होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि नीला होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यह रोड साइन किस तरह का है? जो आप रोड देख रहे हो, दिल्ली आपको लिखा हुआ है, तो जो साइन है आपको पेट्रोल पंप जो देख रहे हैं, आपको बताना है कि यह रोड साइन किस तरह का है। पुलिस सिग्नल है, सावधानी का संकेत है, अनिवार्य संकेत है या सूचना का चिन्ह है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, यह सूचना का चिन्ह है, इंफॉर्मेशन ऑफ साइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोम एक्सटिंग्विशर, हेलान एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर? तो दोस्तों सवाल है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपको हम बता दें फोम एक्सटिंग्विशर का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? एयरवे, अटेंशन, अरिस्टिंग्स, एट्रम एस्फीयर? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाता है? एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग्स या एटम एस्फीयर? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि एयरवे हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सवाल है कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है लैंडफिल्स, रिसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा कंपोस्टिंग। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? लाल, नीला, हरा या पीला? दोस्तों सवाल है कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? तो आपको हम बता दें पीला कलर होता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। जहां आप फिगर में एक्स देख रहे हैं, एक्स, ये आप एक्स जो देख रहे हैं, उस भाग का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है हील, टैंग, फ्रुले या फाइल की लंबाई। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो है आपका हील कहलाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर जो होता है उसका क्या उपयोग है आपको बताना है। समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, सीधा कोण की जांच करने के लिए?
तो दोस्तों आपको हम बता दें कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग जो होता है वो आपको समकोण की जांच करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? वाटर वाश, प्रिसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज कैलर, सेल्यूलोज लॉकर। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कॉपर सल्फेट जो है जहरीला होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? स्नग, गाइड पिन, रॉकेट आर्म या फाइन एडजस्टमेंट पेंच। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें स्नग हमारा आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इस वाइस का नाम क्या है? आप स्क्रीन पर जो वाइस देख रहे हो इसका क्या नाम है आपको बताना है। पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या क्विक रिलीजिंग वाइस। वाइस का नाम बताना है। तो ये जो है हैंड वाइस है, हाथ से पकड़कर आपको जो है रखा जाता है, हैंड वाइस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था, निमी पैटर्न फिटर थ्योरी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगले वीडियो में आपको मैं लेकर आऊँगा, इससे भी आपको जो है आगे जो सवाल है इसमें जैसे 26-27 से नेक्स्ट जो है आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।